हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, यूपी एनएचएम की तरफ से अभी अभी नई अपडेट निकल के आ रही है। बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों अपडेट आ चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट के बारे में A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। यूपी एनएचएम नर्स भर्ती 2023। दोस्तों, यूपी एनएचएम की तरफ से 17,291 पदों पर स्टाफ नर्स एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन 4 पोजीशन पर 2022 में भर्ती निकाली गई थी। इसका दोस्तों आप लोग जो हैं रिजल्ट वेट कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का जो है रिजल्ट आ नहीं रहा है। बस रिजल्ट यहाँ पे आना बाकी है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो रिजल्ट का, इसके बीच में ही आज है 24 अगस्त है, अभी अभी नई अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी कम हो गई, बिल्कुल नई अपडेट है। यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 24 अगस्त 2023, वेरिएशन इन वैकेंसीज, यानी कि देखिए वैकेंसीज में जो है संशोधन किया गया है और नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दिया गया है। तो बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,291 पदों में जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें दोस्तों कुछ पद जो है कम कर दिए गए हैं, यानी कि दोस्तों वैकेंसी कम कर दी गई है। ये नई अपडेट है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 2 ऐसे प्रोग्राम है जिसमें वैकेंसी कम कर दी गई है। इसके साथ ही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी कम कर दी गई है और कुछ डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी ज़्यादा कर दी गई है, यानी कि वैकेंसी बढ़ा भी दी गई है और वैकेंसी घटा भी दी गई है। तो जैसे कि आप लोग देखोगे तो एक प्रोग्राम है मैटरनल हेल्थ, उसमें वैकेंसी कम कर दी गई है। और एक प्रोग्राम है फाइनेंस कमीशन, उसमें दोस्तों कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, नो चेंज। जब आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन आया था उस समय जितनी वैकेंसी थी नर्सिंग एएनएम में और लैब टेक्नीशियन में उतनी वैकेंसी है। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे वैकेंसी कम कर दी गई है और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वैकेंसी बढ़ाई गई है, लेकिन ज़्यादातर वैकेंसी घटा दी गई है। ये आज है 24 अगस्त, आज की डेट में बिल्कुल ऑफिशियल नई अपडेट निकल के आ रही है और वेबसाइट पर भी अपडेट आ चुका है। आप लोग देखिए, नोटिफिकेशन डेटेड 24 अगस्त 2023, वेरिएशन इन वैकेंसीज। तो दोस्तों वैकेंसी में जो है संशोधन किया गया है। तो चलिए इस नोटिस के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी देख लेते हैं। हम आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट जो है इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना पल पल की अपडेट के लिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे डिले हुआ है क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी मेरे स्मार्टफोन में, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले अपडेट मिलेगा और अभी जो है आधे घंटे पहले ये अपडेट निकल के आई थी, आधे घंटे बाद मैं अपडेट कर रहा हूं क्योंकि कुछ यहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, माफ़ी चाहता हूं। चलिए आपको लेके चलते हैं यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर। बहुत ही फास्ट यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से आपको सारी जानकारी दूँगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं यूपी एनएचएम की दोस्तों वेबसाइट पर। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यूपी एनएचएम की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक बार वेरीफाई करिए। नेशनल हेल्थ मिशन, क्लियर, नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एनएचएम की दोस्तों वेबसाइट है और यह अपडेट वाला पेज ओपन हो चुका है। और इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पे आ सकते हो। जैसे आप लोग इस यूपी एनएचएम के अपडेट वाले पेज पर आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल अभी अभी आधे घंटे पहले यह नोटिस पब्लिश की गई है। नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 24 अगस्त 2023, वेरिएशन इन वैकेंसीज। तो जैसे आप लोग देखोगे तो इसका मतलब होता है कि वैकेंसी में संशोधन, यानी कि वैकेंसी में जो है संशोधन किया गया है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसमें कुछ पोजीशन पर कुछ डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी घटा दी गई है और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे वैकेंसी बढ़ाई गई है। क्लियर है? तो चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे 2 सेकंड के अंदर फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यह दोस्तों अगर हम बात करते हैं कितने पेज का PDF जो है जारी किया गया है, तो यहाँ पे जो है आप लोग देखोगे तो टोटल 2 पेज का PDF जारी किया गया है। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट SPMU, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 24 अगस्त 2023, रेफरेंस नंबर है 4324, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी वैकेंसी के बारे में बताई गई है और बताया गया है दिस इज इन रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर
6200 dated on 26 November 2022 regarding recruitment of 17,000 plus contractual vacancies of A&M staff nurse lab technician and pharmacist allopathic under various program of NHM UP। तो यूपी NHM से दोस्तों वेरियस प्रोग्राम में जो है 17,291 पदों पर 26 नवंबर 2022 को, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 6200, यह पब्लिश की गई थी। और इसमें दोस्तों बता दें तो दिसंबर और जनवरी में जो है आप लोगों का एग्ज़ाम भी हो चुका है, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बस आप लोगों का रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले जो है वैकेंसी में बदलाव किया गया है, क्योंकि ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे वैकेंसी में जो है कुछ बदलाव कर दिए हैं, यानी कि वैकेंसी घट गई है। और इसमें आगे जो है ये बताया जा रहा है कि जो है हम लोग जो है नोटिफिकेशन बता रखे हैं कि भविष्य में कभी भी जो है वैकेंसी में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है। उसी अधिकार का जो है इन्होंने फ़ायदा उठा के वैकेंसी को जो है यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, यानी वैकेंसी में वेरिएशन कर दिया है। अब देखिए 2 प्रोग्राम है जहाँ पे जो है वैकेंसी में वेरिएशन किया गया है, यानी कि वैकेंसी में संशोधन किया गया है और रिवाइज वैकेंसी जारी की गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। 2 प्रोग्राम है, नंबर 1 प्रोग्राम मैटरनल हेल्थ और नंबर 2 प्रोग्राम 15 फाइनेंस कमीशन। देखिए प्रोग्राम है मैटरनल हेल्थ, और मैटरनल हेल्थ में दोस्तों एक पोजीशन है लैब टेक्नीशियन। इसमें दोस्तों वैकेंसी में जो है संशोधन किया गया है। और नंबर 2 जो है प्रोग्राम है 15 फाइनेंस कमीशन। इसमें जो है स्टाफ नर्स और A&M में दोस्तों वैकेंसी में बदलाव किया गया है, यानी कि वैकेंसी में जो कुछ बढ़ा भी गई है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी घट भी गई है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 प्रोग्राम नेम मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में दोस्तों लैब टेक्नीशियन में देखिएगा तो एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज, यानी कि जब आप लोगों का विज्ञापन जारी किया गया था, फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया था 26 नवंबर को, उस समय मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम में महाराजगंज में 4 वैकेंसी थी और मुजफ्फरनगर में 5 वैकेंसी थी। लेकिन अब दोस्तों इसमें वेरिएशन किया गया है, यानी कि रिवाइज्ड वैकेंसी जारी की गई है, वैकेंसी में संशोधन किया गया है और आपकी वैकेंसी एक एक करके कम कर दी गई है। यानी मैटरनल हेल्थ में जहां महाराजगंज में पहले 4 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे 3 वैकेंसी हो चुकी है। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में पहले 5 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे 4 वैकेंसी हो चुकी है। यानी कि मैटरनल हेल्थ में लैब टेक्नीशियन में 2 वैकेंसी कम हो चुकी है आज की डेट में। आज है 24 अगस्त। क्लियर? कोई डाउट होगा आप लोग जरूर कमेंट कर देना। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 2 पोजीशन और नंबर 2 प्रोग्राम है 15 फाइनेंस कमीशन स्टाफ नर्स एंड A&M। इसमें दोस्तों संशोधन किया गया है, वेरिएशन किया गया है। ये आपका सीरियल नंबर दिया गया है, ये आपका नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट दी गई है और आपका एडवर्टाइज्ड पोजीशन दी गई है स्टाफ नर्स एंड A&M। रिवाइज्ड पोजीशन है स्टाफ नर्स एंड A&M। जैसे देखोगे तो 15 फाइनेंस कमीशन स्टाफ नर्स और A&M की काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। और नंबर 1 आगरा डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों जब आप लोगों का विज्ञापन जारी किया गया था तो नर्सिंग में पहले 60 वैकेंसी थी, अभी भी यहाँ पे 60 वैकेंसी है। नो वेरिएशन, कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है, नो चेंजिंग। इसी तरीके से A&M में पहले 60 वैकेंसी थी, अभी भी 60 वैकेंसी है। यानी कि आगरा में 15 फाइनेंस कमीशन के डिस्ट्रिक्ट आगरा में नो चेंजिंग, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। क्लियर है? चलिए अब 2 नंबर देखते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में पहले देखिए 36 वैकेंसी थी, अभी भी 36 वैकेंसी है। पहले A&M में 36 वैकेंसी थी, अभी भी है 36 वैकेंसी, नो चेंजिंग। प्रयागराज में दोस्तों यहाँ पे नो चेंजिंग। बहराइच में चेंज किया गया है और बहराइच में वैकेंसी बढ़ाई गई है। बहराइच में पहले जब आप लोगों का विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें स्टाफ नर्स में 1 वैकेंसी थी और A&M में 1 वैकेंसी थी। अब यहाँ पे 5 वैकेंसी हो चुकी है और A&M में भी दोस्तों 5 वैकेंसी हो चुकी है। यानी कि 4-4 वैकेंसी जो है दोनों पोजीशन में बढ़ा दी गई है, नर्सिंग और A&M में। क्लियर है? कोई डाउट होगा आप जरूर कमेंट करना। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट नंबर 5, सीरियल नंबर 5 बलरामपुर। बलरामपुर में पहले 1 वैकेंसी थी नर्सिंग में, अभी भी A&M में भी 1 वैकेंसी है। अब जो है इसमें दोस्तों क्या किया गया है, वेरिएशन किया गया है, संशोधन किया गया है और अब जो है 4 वैकेंसी हो चुकी है नर्सिंग में और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में A&M में भी 4 वैकेंसी हो चुकी है। यानी कि 3-3 वैकेंसी दोस्तों बढ़ा दी गई है। इसी तरीके से नंबर 6 देखिए बरेली। बरेली में देखोगे तो पहले 36 वैकेंसी थी नर्सिंग में, अब 34 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 2 वैकेंसी कम कर दी गई है। इसी तरीके से पहले जो है A&M में 36 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे 34 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 2-2 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे कम कर दी गई है, माइनस कर दी गई है। क्लियर है? अब बात करते हैं चंदौली में, तो चंदौली में नो चेंजिंग, चित्रकूट में नो चेंजिंग। बात करते हैं इटावा में,
तो नंबर 9 इटावा में दोस्तों नो चेंजिंग। एंड अयोध्या में चेंज किया गया है। अयोध्या में दोस्तों एक वैकेंसी कम कर दी गई है। पहले 12 वैकेंसी नर्सिंग में थी, अब 11 वैकेंसी हो चुकी है। पहले एएनएम में दोस्तों 12 वैकेंसी थी जब विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अब जो है वेरिएशन किया गया है, बदलाव किया गया है। अब यहाँ पे 11 वैकेंसी हो चुकी है प्रेजेंट टाइम 24 अगस्त। नंबर 11 फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में पहले 12 वैकेंसी थी नर्सिंग में, अब यहाँ पे 9 वैकेंसी हो चुकी है। 3 वैकेंसी दोस्तों नर्सिंग में कम कर दी गई है। इसी तरीके से 12 वैकेंसी एएनएम में थी, अब 9 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 3-3 वैकेंसी जो है दोनों पोजीशन में कम कर दी गई है। नंबर 12 फतेहपुर। फतेहपुर में जो है 1 वैकेंसी थी पहले, अब जो है 2 वैकेंसी हो चुकी है। और पहले एएनएम में 1 वैकेंसी थी, अब 2 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 1-1 वैकेंसी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। आगे देखते हैं नंबर 13 फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में दोस्तों पहले 12 नो चेंजिंग, इसमें पहले 12 वैकेंसी थी, अभी भी 12 वैकेंसी है, नो चेंजिंग। गौतम बुद्ध नगर में पहले 24 वैकेंसी थी और एएनएम में भी पहले 24 वैकेंसी थी जब विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अब जो है इसमें वेरिएशन किया गया है, अब 8 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 16 वैकेंसी कम कर दी गई है। और एएनएम में भी दोस्तों 8 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि एएनएम और नर्सिंग में 16-16 वैकेंसी कम कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में नोट करिए, जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी कम कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर में 16-16 वैकेंसी कम कर दी गई है। नंबर 15 यहाँ पे देखिएगा, नंबर 15 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद। और गाजियाबाद में पहले 84 वैकेंसी नर्सिंग में थी, अब 76 वैकेंसी हो चुकी है, 8 वैकेंसी कम कर दी गई है। इसी तरीके से पहले एएनएम में 84 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे 76 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 8-8 वैकेंसी कम कर दी गई है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में एएनएम और नर्सिंग में। इसी तरीके से गोरखपुर में दोस्तों देखोगे तो 60 नंबर गोरखपुर में पहले 48 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे 40 वैकेंसी हो चुकी है। इसी तरीके से एएनएम में भी दोस्तों 48 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे 40 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 8 वैकेंसी कम कर दी गई है गोरखपुर में। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 17 झांसी। झांसी में 24 वैकेंसी थी, 24 वैकेंसी है, 24 वैकेंसी है भी है, नो चेंजिंग। इसी तरीके से कानपुर नगर में 96 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे नर्सिंग में दोस्तों 65 वैकेंसी हो चुकी है। इसी तरीके से कानपुर नगर में पहले 96 वैकेंसी एएनएम में थी, लेकिन अब दोस्तों एएनएम की जो वैकेंसी 65 हो चुकी है, यानी कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी कम कर दी गई है। इसी तरीके से लखनऊ में दोस्तों 108 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे 75 वैकेंसी हो चुकी है नर्सिंग की। और पहले दोस्तों लखनऊ में एएनएम की वैकेंसी 108 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे 75 वैकेंसी हो चुकी है। क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी कम कर दी गई है। और इसी तरीके से मथुरा में नो चेंजिंग। नंबर 21 मेरठ में नो चेंजिंग। मिर्ज़ापुर में पहले 12 वैकेंसी थे नर्सिंग में, अब 5 वैकेंसी हो चुकी है, 7 वैकेंसी कम कर दी गई है। इसी तरीके से पहले एएनएम में 12 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे 5 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 7-7 वैकेंसी दोस्तों मिर्ज़ापुर में भी कम कर दी गई है। इसी तरीके से 23 मुरादाबाद में दोस्तों 48 वैकेंसी थी और एएनएम में, और 48 वैकेंसी नर्सिंग में थी, अब यहाँ पे 40-40 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 8-8 वैकेंसी मुरादाबाद में दोनों पोजीशन में कम कर दी गई है। रामपुर में दोस्तों 24 नंबर है रामपुर में नो चेंजिंग। और सहारनपुर में दोस्तों 25 नंबर सहारनपुर में पहले 36 वैकेंसी थी एएनएम में और 36 वैकेंसी नर्सिंग में थी, अब 35 वैकेंसी हो चुकी है और एएनएम में भी 35 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि एक वैकेंसी कम कर दी गई है। इसी तरीके से शाहजहाँपुर में नो चेंजिंग। आगे देखिए 27 नंबर सिद्धार्थनगर में दोस्तों 1 वैकेंसी थी नर्सिंग में और एएनएम में दोस्तों 1 वैकेंसी थी, अब 1 वैकेंसी बढ़ा दी गई है और अब यहाँ पे 2 वैकेंसी हो चुकी है। इसी तरीके से सोनभद्र में पहले 1 वैकेंसी थी नर्सिंग में और 1 वैकेंसी एएनएम में थी, अब यहाँ पे 2 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 1 वैकेंसी बढ़ा दी गई है। वाराणसी में नो चेंजिंग। अब यहाँ पे देखोगे तो पहले जो है 15 फाइनेंस कमीशन में 847 वैकेंसी नर्सिंग की थी, यानी कि स्टाफ नर्स की थी, और एएनएम की दोस्तों 847 वैकेंसी थी, अब लेकिन यहाँ पे 739 वैकेंसी हो चुकी है, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है, ये आप लोग देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी थी। अब हम लोगों को देखिए, अब हम आप लोगों को बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। आगरा नो चेंजिंग। आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट देख लो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोई भी वैकेंसी में बदलाव नहीं किया गया है। 15 फाइनेंस कमीशन में हम प्रोग्राम बात कर रहे हैं, 15 फाइनेंस कमीशन, तो ऐसा प्रोग्राम है और ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो 15 फाइनेंस कमीशन स्टाफ नर्स और एएनएम में दोस्तों आगरा ऐसा ज़िला है जहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है, वेरिएशन नहीं किया गया है। जब विज्ञापन जारी किया गया था जितनी वैकेंसी थी अभी भी उतनी वैकेंसी है, नो चेंजिंग। अलीगढ़ में नो चेंजिंग, प्रयागराज में नो चेंजिंग। इसी तरीके से चंदौली चित्रकूट में नो चेंजिंग एंड इटावा में नो चेंजिंग, नोट करते रहिए। इसके साथ ही फिरोजाबाद में नो चेंजिंग एंड यहाँ पे देखिए तो झांसी में नो चेंजिंग एंड मथुरा में नो चेंजिंग,
मेरठ में नो चेंजिंग, एंड रामपुर में नो चेंजिंग, एंड शाहजहांपुर में नो चेंजिंग, और वाराणसी में नो चेंजिंग। क्लियर हो चुकी है। जी हाँ, आप देखिएगा तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वैकेंसी बढ़ाई गई है। तो बहराइच में वैकेंसी बढ़ चुकी है, बलरामपुर में वैकेंसी बढ़ चुकी है, और बरेली में वैकेंसी कम हो चुकी है। इसी तरीके से अयोध्या में वैकेंसी कम हो चुकी है, एंड फिरोजाबाद, माफ़ी चाहता हूँ, फर्रुखाबाद में दोस्तों वैकेंसी कम कर दी गई है, एंड फतेहपुर में वैकेंसी बढ़ चुकी है, एंड गौतम बुद्ध नगर में वैकेंसी कम कर दी गई है। गाजियाबाद में दोस्तों वैकेंसी कम कर दी गई है। गोरखपुर में वैकेंसी कम कर दी गई है। कानपुर नगर में वैकेंसी कम कर दी गई है। लखनऊ में वैकेंसी कम कर दी गई है, एंड मिर्ज़ापुर में वैकेंसी कम कर दी गई है। मुरादाबाद में दोस्तों वैकेंसी कम कर दी गई है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए सिद्धार्थनगर में वैकेंसी बढ़ा दी गई है, सोनभद्र में वैकेंसी बढ़ा दी गई है। जहाँ पे एक वैकेंसी है, दो वैकेंसी है, उसमें एक या दो वैकेंसी बढ़ाई गई है, और जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है उसमें वैकेंसी कम कर दी गई है। ये रहा अपडेट आज का। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो। मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में एक एक पॉइंट की जानकारी दे दी है। धन्यवाद।